हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान एकेडमी। आप अच्छी तरह जानते हो कि मैंने क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस उसको स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द न्यूमेरिकल बेसिस ऑन इट। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, इसकी एक एक छोटी छोटी बातों को समझना। और हां, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक जरूर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि आज हमने बात करनी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो सबसे पहला मन में सवाल आता है कि सर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पहले एक काम को तो डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि दैट चार्ज या फिर टोटल चार्ज, आई थिंक टोटल चार्ज से शुरू करता हूं। टोटल चार्ज of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge, that is E। क्या मतलब है बेटा इस चीज का? देखिए, मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करता है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिन पैकेट्स के अंदर आपके क्वांटम ऑफ चार्ज या इसको एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज भी आप कह सकते हो, सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो हमारा ई होता है। तो जितने ई इस पैकेट के अंदर एग्जिस्ट होंगे वही उस पैकेट का चार्ज होगा। जैसे अगर आप देख सकते हो यहां पे 3 ई है, तो इस पैकेट का जो चार्ज होगा, चार्ज को हम क्या उससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका 3 इंटू ई हो जाएगा, जिसमें E जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल है या सबसे छोटा पार्टिकल है। और इस E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर कोई कहता है यार कि इस पर्टिकुलर पैकेट का चार्ज क्या होगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कर दे, तेरा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो आंसर आएगा वो एक्चुअलिटी में इस पैकेट का चार्ज होगा। तो अगर मान लीजिए मैं आपको यह कहूं कि मेरे पास एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर 2 मेरे पास ई है, एक माइनस ई और फिर एक ई है, तो अब इस पे चार्ज कितना होगा? तो मैं कहूंगा यार कि इस पे जो चार्ज होगा आप काउंट कर लो कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव है, उनको ऐड कर दो साइन के साथ। जैसे कि ई और माइनस ई कट जाएगा तो फाइनली बचे 2 ई, तो इसका फाइनल आंसर है 2 ई। तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आंसर है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एंड दैट विल बी द चार्ज ऑन दिस पैकेट ऑफ दिस पैकेट। तो अब इसमें ये जो हमने लिखा है बेटा कि कॉज क्या है, मतलब हम इसको क्वांटाइज्ड क्यों बोलते हैं और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या बनता है। देखिए, एक सिंपल सी बात, अगर आप इस डेफिनेशन पे चलो तो यहां पे एक बड़ी सिंपल सी बात बोली हुई है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का। मतलब ये कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 ई या 2 ई निकलेगा, भी तो 1 ई निकलेगा या 2 ई निकलेगा। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आधा ई निकल रहा है या 3/2 ई चला गया, ऐसा नहीं होता। तो इंटेग्रल नंबर में जब भी ई होगा उस बॉडी पे आएगा या उस बॉडी से जाएगा। जैसे मान लो किसी बॉडी से, जैसे मान लो ए बॉडी है, अब इस ए बॉडी में से 2 ई मैंने निकाल लिए, तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ 2 ई होने की वजह से इसमें पॉजिटिव 2 ई का चार्ज आ जाएगा। समझ गए? अब कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि किसी बॉडी में से आधा ई निकला है, ऐसा तो होता ही नहीं कभी भी। तो क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज में हमेशा ई की वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यूज में ई आपका ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसलिए दिस इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड नेचर का है। ठीक है, तो आपके लिए मैं कॉज भी लिख देता हूं। व्हाट इज द cause of quantization of charge, quantization of charge। ठीक है, तो देखिए द बेसिक cause of
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट ड्यूरिंग रबिंग, जब भी हमने दो बॉडीज को आपस में रब किया है, ड्यूरिंग रबिंग ओनली एन इंटेग्रल number of electrons can be transferred from one body to another, from one body to another. तो प्लीज ये पहले तो क्वांटाइजेशन क्या होती है वो समझ में आ गया। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो एक्चुअली में इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब होता है सबसे मिनिमम चार्ज जो है वो ई है हमारा। तो जितने ई प्रेजेंट होंगे किसी बॉडी पे उतना ही उसका चार्ज होता है, ठीक है। और कॉज हमें कैसे पता कि यार ये क्वांटाइज नेचर का है, तो हमने ये देखा कि जब किसी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो हमेशा इंटीग्रल नंबर में ही इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर करते हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ ई में ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखिए इसका मतलब एक साफ ये भी है, जैसे एक बात और मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, जिसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ई को, ई जो है वो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो प्लस आ जाएगा उसका चार्ज, अगर किसी में ऐड हो रहे हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? मेरे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और n जो है वो हमेशा आपका 1 2 3 यही वैल्यू हो सकती है। अगर किसी वजह से आपकी n की वैल्यू डेसिमल्स में आ जाती है तो समझ जाना कि यार वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल नंबर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई मतलब मैंने आगे इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यार कोई पर्टिकुलर नंबर दे दे, बोले यार ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं करना, n फाइंड कर लो। n फाइंड करने के बाद देखो कि n की वैल्यू क्या आ रही है। अगर डेसिमल्स में आ रही है तो बोल देना भाई ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर इंटीग्रल नंबर्स में आ रही है तो बोल देना हाँ यार ये चार्ज आपका एग्जिस्ट हो सकता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने क्वांटाइजेशन को स्टडी करना था। तो ये तो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कुछ भी नहीं था, छोटे छोटे चार्जेस हैं, कैसे एग्जिस्ट करेंगे डिपेंड होंगे उसमें उसमें ई कितने प्रेजेंट है उससे उसका चार्ज माना जाएगा। और ये एक सिंपल सा देखो प्यारा सा फॉर्मूला है आपका। अब इस सिंपल से प्यारे से फॉर्मूले का इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ऑलराइट, सो देखिए बेटा ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। देखिए किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमारा n इंटू ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट प्लस माइनस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें डेफिशिएंसी हो रही है कि उसमें एक्सेस ऑफ ई आपको मिल रहे हैं। अब बात देखो साफ साफ यहां पे नजर आ रही है कि इसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए Q इज इक्वल टू माइनस n इंटू ई आप यहां पे लगाएंगे। तो Q इज इक्वल टू माइनस n की जगह यहां पे 20 आ जाएगा और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो बस आपने इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपने इसको सॉल्व करना था एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ चार्ज ऑफ 2.8 इन 10 की पावर माइनस 18 कूलम। क्या बताया था मैंने आपको कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ n फाइंड करना है। अगर n आपका डेसिमल में आ गया तो बोल देना हाँ भाई ये चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता, अदरवाइज करेगा। तो क्या करेंगे, तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई हम करेंगे। Q हमें दिया है 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, n मुझे फाइंड करना है, E होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, n आप फाइंड करेंगे तो मतलब 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, ये भी कूलम है, कट जाएगा, सॉल्व करेंगे 17.5 आपका आंसर आता है। क्योंकि ये जो नंबर है डेसिमल में है, देयरफॉर चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट, चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। क्यों, समझ में आया ना, इजी है यार, कोई टफ नहीं है। चलिए अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ना आपको काफी सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि मतलब चार्ज कितना होता है या मास में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। हमने वैसे पढ़ा हुआ है, सब हमने पढ़ लिया, बट हमने ना उस टॉपिक का नाम नहीं दिया था, तो आज टॉपिक के नाम से हम ये सब कर रहे हैं। कहता है अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद वूल एंड इट हैज बीन फाउंड टू एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वूल
टू द पीस ऑफ पॉलिथीन। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहला पार्ट ही करते हैं। तो देखिए कितना चार्ज है उस पॉलिथीन के ऊपर, वो है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लिख दिया मैंने। और क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हुआ है तो वो फाइंड करना, मतलब बेसिकली मुझे एन फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बस कुछ नहीं यार, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई करना होता है। तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि वैसे भी एन फाइंड करना है। तो 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम यहाँ आएगा, यहाँ एन है, यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से आप एन फाइंड करेंगे तो 1.875 इंटू 10⁻12 आपको मिलेगा। अच्छा हाँ, कई बच्चे ना इस बात पे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे 1 के बाद डॉट आ गया तो क्या ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेसिमल में है। नहीं डियर, उसके बाद देखो यहाँ 10⁻12 दिया हुआ है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 100000000। आप समझ रहे बात को? तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू है एक नंबर ही आएगी आपकी। ठीक है, तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था तो ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहता है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलिथीन? आंसर है यस। जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एक बॉडी से दूसरे, से मान लो मेरे पास ए बॉडी है, बी बॉडी है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन का अपना भी तो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। तो ये मास है, चाहे बहुत कम मास है पर मास तो है ना। तो जितने ई ट्रांसफर होंगे उतना ही मास जो है आपका ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि इफ यस देन हाउ मच। कुछ नहीं करना यार, सिंपल फॉर्मूला, मास अगर आपने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो नंबर कितने ट्रांसफर हुए, वो है 1.875 इंटू 10⁻12। और मास जो है एक इलेक्ट्रॉन का वो है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना था, इसमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर 1.706 इंटू 10⁻18 kg। मैंने सॉल्व किया हुआ है तो इसलिए मैं आंसर ज्यादा लिख रहा हूं, आपने बस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वो अमाउंट ऑफ मास है जो ए से ट्रांसफर होके बी में जाएगा, मतलब वूल से ट्रांसफर होके पॉलिथीन में जाएगा। ये पॉलिथीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना तो उसका मास बढ़ेगा। तो ये वो एडिशनल मास है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इजी है यार, है ना, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। चलिए अब बात करते हैं, ये कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर्म्स अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल है, क्यू जो है मुझे 1 कूलम करना है, एन मुझे फाइंड करना है, ई मेरा 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, 1 कूलम इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन आ जाएगा मेरा 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस जी आपने इसको सॉल्व करना था और एन आपका आया था 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी पे 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव 1 कूलम लेके आना है तो उस बॉडी में से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, और किसी पे -1 कूलम लेके आना है तो उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए, तब उसमें -1 कूलम बनेगा। और अगर उसमें से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो +1 कूलम उस पर चार्ज आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टफ बिल्कुल नहीं है। एंड आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है जी, चलिए ओके। अब बात करेंगे कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा यार कैसे करना है, बहुत सिंपल है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है चार्ज कैरिड बाय 12.5 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉन बोल दिया ना तो नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा मेरे को। तो कैरिड बाय, ओके। सो सबसे पहली बात है कि क्यू हमारा क्या होता है, एन इंटू ई होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो -n इंटू ई लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ओके, तो यहां पे आ गया क्यू इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10⁸, ये n की वैल्यू है, माइनस साइन आएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और 1.6 10⁻⁻19 कूलम आप यहां यूज करेंगे। आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो व्हेन यू सॉल्व इट आपको आपका ये वाला आंसर
मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आसानी से आपने ये करना है एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बस आज हमने अपना आखिरी ये न्यूमेरिकल करना है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, करना तो पड़ेगा ही, बहुत सिंपल है। कहते हैं इफ अ बॉडी गिव आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो अगर एक बॉडी, कह रहा है एक मेरी बॉडी है, उस बॉडी में से लगातार 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड, हर सेकंड में, जैसे एक सेकंड हुआ नहीं इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगले एक सेकंड में इतने और निकल गए, ठीक है। तो कहता है मुझे कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज जो है उसमें जनरेट करने के लिए, ठीक है, 1 कूलम चार्ज टोटल निकालने के लिए कह सकते हो आप। तो करना क्या है, सबसे पहली बात यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, 10 की पावर 9 है। अब मुझे इसके हिसाब से चार्ज देखना कितना है, तो चार्ज हो जाता है n इंटू ई करके, चार्ज है 10 की पावर 9 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये बन गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम आ गया आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, हर एक सेकंड में कितना चार्ज आपका निकल रहा है, इतना चार्ज बेटा उसमें से निकल रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा कि टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड में इतना चार्ज उस पर आ जाता है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम चार्ज, तो दैट इज 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कर दूंगा, दैट वुड बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। तो देखो अगर आप यहीं पे छोड़ देना चाहते हो तो आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आपके बुक में अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे ईयर्स में आंसर दिया हुआ, तो सिर्फ उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपने इसको ईयर में आंसर निकालना है तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब एक सेकंड को अगर साल में तब्दील करना हो तो कैसे करेंगे, पहले उसको डिवाइड करेंगे साल के साथ, 365 डेज होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं और हर में 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 198.18 ईयर्स। तो मतलब यह हुआ कि अगर इस स्पीड से अगर हर सेकंड भी अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 198.18 ईयर्स लग जाएंगे उस पे 1 कूलम चार्ज आने में। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इस वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। सो आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उनके न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी किया, हमने ये जाना कि उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जाता है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।